सियाराम किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं की फसल में फुटाव की संख्या को कैसे बढ़ाएं। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपका जो खेत है पूरी हरियाली छा जाएगी और फुटाव से झूम उठेगा। तो किस प्रकार आपको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, एकदम सस्ते में यूरिया के साथ में कौन कौन से पोषक तत्वों की, कौन कौन से तत्वों की यानी पूर्ति करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए, ताकि आपके पास के खेत वाले में और आपके खेत में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिले। और जो फुटाव है वो एक पौधे से 20 से 25 फुटाव एक पौधे से निकलते हुए दिखाई दे। एकदम गहरी ग्रीननेस फसल आप बना सकते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम कम खर्च में यूरिया के साथ जब हमारी फसल यानी 25 दिन से लेकर 40 दिन के बीच में हो कि यह अवस्था होती है, ये जो स्टेज होती है जब आप अपनी गेहूं की फसल में अधिक मात्रा में फुटाव की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो इस समय जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है और CRI स्टेज यानी क्राउन रूट इनिशियल स्टेज पर यदि आप इन पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो जो जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है। तो यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इन पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो जो जड़ें हैं, जो सफ़ेद जड़ें हैं, जो रेशेदार जड़ें अच्छे से विकास नहीं होगी, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा रूट डेवलपमेंट यदि नहीं होगा तो जो पौधा है, जो प्लांट है, वो अच्छे से न्यूट्रिशन को यानी ग्रहण नहीं कर पाता है। यानी अधिक पैदावार निकालने के लिए सबसे मेन सिद्धांत है कि जड़ों का विकास अच्छा होना चाहिए। और जड़ों का विकास कैसा, यानी रेशेदार फसल रहे और सही तत्वों की पूर्ति आपने वानस्पतिक स्टेज में कर दी तो समझ लीजिए आपकी पैदावार बढ़ने वाली है और ज़्यादा जड़ों का विकास होगा, ज़्यादा फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलेगी। यदि ज़्यादा फुटाव आएंगे, यदि हम लाने में सक्षम रहते हैं तो ज़्यादा फुटाव के साथ साथ ज़्यादा बालियाँ आएगी। ज़्यादा बालियाँ का मतलब है पैदावार में वृद्धि। तो कौन कौन से तत्व है दोस्तों, आइए समझते हैं। CRI स्टेज यानी क्राउन रूट इनिशियल स्टेज में जब आप पहला पानी देते हैं तो उस समय हमारा जो पौधा है गेहूं का, इस समय खुला पानी के साथ साथ यानी पानी और न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़्यादा डिफिशियंसी रहती है। तो इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है इस समय आपको यूरिया। तो यूरिया में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन 46%। तो नाइट्रोजन यूरिया आपको लेना है 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ, यानी खुला पानी आपको चलाना है यानी प्रयोग करना है। और यूरिया आपको लेना है यानी 45 किलोग्राम। 45 किलोग्राम यूरिया के साथ में सबसे मेन पॉइंट है यानी 25 से 30 दिन के आसपास में आपको ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना है। तो जड़ों का विकास में आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। तो जड़ों के विकास में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है ह्यूमिक एसिड। मार्केट में कई प्रकार का आता है, किसी भी बेस्ट भरोसेमंद कंपनी का आपको लेना है, यानी 98% वाला ह्यूमिक एसिड आपको लेना है। तो ह्यूमिक एसिड कब तक काम करता है, यानी 20 से 25 दिन से लेकर 50 दिन के बीच में आपको ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर लेना चाहिए। और जब एक चीज़ और ध्यान में रखना है, ह्यूमिक एसिड यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग करना है, यानी बेसर डोज में बहुत सारे किसान क्या करते हैं, बुआई के समय ही ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं, बाकी उसका इतना फ़ायदा देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसका मेन कारण है जब आप बुआई करते हैं तो जो भी न्यूट्रिशन है वो जड़ों के काफ़ी नीचे अप डाउन हो जाते हैं। इसीलिए पहली खाद या दूसरी खाद में ही आपको ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए, ताकि किसी भी बेस्ट कंपनी का आपको ह्यूमिक एसिड प्रयोग करना है। यूरिया के साथ में ह्यूमिक एसिड, और हम बात कर रहे हैं ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा ब्रांचेस और ज़्यादा ट्रेलिंग की संख्या बढ़ाने के लिए। और आसपास के गाँव वाले आपसे पूछने आए कि आपने ऐसा कौन सा खाद प्रयोग किया है, तो याद रखिए, ध्यान में रखिए, आपको जिंक सल्फेट का भी प्रयोग करना है। गेहूं की फसल में ट्रेलिंग की संख्या बढ़ाने के लिए, फुटाव की संख्या बढ़ाने के लिए जिंक बहुत अच्छा काम करता है। मार्केट में जिंक अलग अलग प्रकार के आते हैं, खासकर 21% वाला और 33% वाला बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको एक अच्छी उपज निकालने के लिए, ज़्यादा ट्रेलिंग की संख्या बढ़ाने के लिए जिंक सल्फेट का इस्तेमाल जरूर करना है। 30% वाली गेहूं की फसल में जिंक खाद है, वो फसल में लाजवाब गहरी ग्रीननेस यानी यूरिया के साथ में जिंक मिक्स करके देते हैं। तो यकीन मानिए आपकी गेहूं की फसल में यानी जो पत्ती है वो बहुत गहरी ग्रीननेस देखने के लिए मिलेगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो जिंक खाद आपको 4 किलोग्राम। तो इन सभी खादों को ठीक तरीके से मिक्स करके रखना नहीं है, सिंचाई के साथ आपको प्रयोग करना है। यदि फाइनली डोज के बारे में बात करें तो जब हमारी गेहूं की फसल 20 दिन से लेकर 30 से 40 दिन के बीच में हो तो इन खादों का 1 एकड़ में प्रयोग करना है, यानी 45
किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड और 4 किलोग्राम यानी 33% वाला जिंक सल्फेट। जिंक 33% और सल्फर 15% यानी जिंक, सल्फर, यूरिया और ह्यूमिक एसिड इन सभी को मिक्स करके और जो रिजल्ट है दोस्तों, जैसे ही 3 दिन बाद जैसे ही आपने सिंचाई करी तो सिंचाई के साथ सॉइल एप्लीकेशन के साथ प्रयोग करना है और खुले पानी का प्रयोग करना है। 3-4 दिन बाद जब आप देखेंगे जड़ों को, पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो ऊपर से जड़ें सफ़ेद जड़ें हमें दिखाई देने लगेगी। और जब जड़ों का विकास बहुत ज़्यादा होगा ना तो ज़्यादा पौधा दूर से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी अलग अलग पोषक तत्वों को ग्रहण करने में सक्षम रहेगा। देखिए, ज़्यादा ट्रेलिंग की संख्या बढ़ाने के लिए, ज़्यादा फुटाव के लिए यूरिया, जिंक और ह्यूमिक एसिड यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। तो कम खर्च में ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए इस कॉम्बिनेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सस्ते में काफ़ी पावरफुल रिजल्ट आपको दिलाने वाला है। इसी प्रकार की नॉलेजेबल जानकारी के लिए गेहूँ की फसल में खरपतवार कंट्रोल करने के लिए या फिर कितने टाइम पर हमें सिंचाई करनी चाहिए, दूसरी खाद फर्टिलाइज़र का प्रयोग हमें गेहूं की फसल में कब करना चाहिए, तो इसी प्रकार की नॉलेजेबल और जानकारी हमारी वीडियो पर यानी चैनल पर अपलोड है, वहां पर जाकर आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।